प्रणाम। सुप्रसिद्ध खरीफ फसल में हम एक आयुर्वेदीय फसल देख रहे हैं जिसका नाम है मूंगफली। मूंगफली को देसी बादाम कहते हैं और मूंगफली के दाने जितनी भूमि उन्नतशील होती है, मजबूत होती है, ताकतवर होती है, उतने ही दाने अच्छे तेल भरे ताकत में होते हैं, मजबूत और स्वस्थ है। और भूमि यदि उर्वरक नहीं होती वहाँ पर मूंगफली की फसल बहुत हल्के दाने में होती है, बहुत बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, अस्वस्थ है। जैसे लगता है कि उनके शरीर में कोई विटामिन सी या कोई उन्नतिशील विकास की गति नहीं प्राप्त हो पाई। हम आयुर्वेद धरती माँ से जोड़ करके उपार्जन करते हैं और उपलब्धि में, उत्पादन में, हम फसल के परिणाम में भी गेहूँ, जौ, चना, धान, मटर, मूंगफली, तिल, अरहर, बाजरा, सरसों, जो भी कुछ हम आयुर्वेदीय उत्पादन या कृषि उत्पादन करते हैं उनका संबंध सीधे पर्यावरण, प्रकृति और भूमि से होता है। हम देवभूमि में इस कार्य को रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद हर्बल हिमालय छोटी पोखरी नीलकंठ भवन गांव में हमने सन 2017 में 18 में मैंने मूंगफली की जो फसलें करी उसमें कुंटलों हमने मूंगफली के उन्नतशील उत्पादन, ज्वार बाजरा, ज्वार का भुट्टा, ऐतिहासिक बाजरे का भुट्टा, ऐतिहासिक यहाँ पर देवभूमि में जो फसलें होती हैं खरीफ की विश्व प्रसिद्ध उन्नति में होती हैं। अमृतगिरी इको लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण पर भी हम ये छोटा सा सार्थक प्रयास करने का यथक अपना सामर्थ्य रखेंगे। और उसमें हमारे साथ दे रहे हमारे विद्यार्थी जो रामदेव टीम में भी हमारे साथ रहे, राम निवास मौर्य जी, रामू मौर्य निवासी ग्राम बौठा कुटरा से नीमसार के क्षेत्र से आकर नीलकंठ के क्षेत्र में कृषि कार्य करके अनुभवित कई गतिविधियों को पा चुके हैं, बहुत सी फसलें प्राप्त कर पाए हैं। इन्होंने ये खेत की बाड़ मेड़ तैयार करी और ये मार्च के महीने में हम 14-15 मार्च को देख रहे हैं, 10 मार्च को है, आज सोमवार दिन है, 11 मार्च है, तो ये हम 11 मार्च को देख रहे हैं। मार्च अभी अप्रैल, मई, जून के महीने बाकी हैं और इससे पहले हम देवभूमि के शिवालिक खंड पर एक तैयारी करते हैं इस हर्बल प्रोसेस वर्क से हर्बल प्रोडक्शन करने का। हर्बल प्रोडक्शन से हर्बल कैसे हम तैयार करते हैं, ये डस्ट करते हैं पहले जंगली कूर को, फिर उस डस्ट को एक नाली के रूप में या मेड़ के रूप में संयोजित करते हैं, आने जाने की रास्ताएं बनाते हैं, आसमानी पानी रुकने ठहरने के लिए एक स्पिरिट लेवल का ढंग देते हैं। हम छोटे छोटे क्यारियों को इस तरीके से समतलीय व्यवस्था पर ले लेते हैं कि जिस तरीके से कि बरसात का पानी भी ठहराव ले कुछ कुछ खंडों में, और उन खंडों में उत्पादन हम करें। इसमें तिल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, तोर, सुंठ, सेमी और अनन्य हम ऐसे कृषि फसल हिमालय में पैदा कर चुके हैं जो कम से कम 40-30-40 हैं, 15-20 अनाज आपने राम निवास जी पैदा करे थे पतंजलि हर्बल में। तिल, ज्वार, बाजरा, अरहर है, लोबिया, गहत मतलब और मूंग, ये आदि मूंगफली कितनी अच्छी हुई, हर चीज़ अच्छी हुई है। क्या उर्वरक आपने नीमसार से नीलकंठ में क्या उन्नति पाई राम निवास जी, आप बताएं। वहाँ की यहाँ मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ की मिट्टी में उतनी उर्वरक ताकत नहीं है जितनी यहाँ देवभूमि के मिट्टी में है, क्योंकि वहाँ जितनी भी खाद डालेंगे उतना ही पैदावार होता है। यहाँ बगैर खाद के जो भी है, हाँ, ये सब पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ पत्तियाँ और मलमूत्र जो भी सड़ा हुआ लाखों वर्षों से ज़मीन तो सड़ी हुई पड़ी है, हाँ, उसमें जो ताकत है वो ताकत वहाँ थोड़ी ना है, वहाँ नहीं है। तो देवभूमि के कृषकों में हम ये कार्य दे सकते हैं। और जिसने भी सन 2017-18 में रामदेव में साधु राम को देखा है और राम निवास को देखा है, और हमारी टीम जो भी है यहाँ पर हमारे साथ में श्री राम भाई, ये भी हमारे गांव बौठा से हमारे भाई, बड़े भाई ओम प्रकाश जी के पुत्र हैं। हाँ श्री राम भाई, पहली बार ये मूंगफली आप लाए और यहाँ कर रहे हो? हाँ जी। इससे पहले आप क्या विचार करेंगे यहाँ की ज़मीन और भूमि के विषय में बताएं कुछ। कैसी फसल होगी, आपका अनुमान क्या है? अच्छी होगी। अच्छा, ये ज़मीन तो अच्छी दिखती है यहाँ, ज़मीन अच्छी है, पर ज़मीन अच्छी होने के साथ साथ बहुत यहाँ डस्ट और कूर घास, हाँ जी, बहुत है, उसको हटाने उखाड़ने का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इंसान के साथ। जी।
तो उसमें क्या निराई गुड़ाई में आप सफल हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? जो पहचानते रहेंगे खराब कूड़ा है तो उसे क्या करेंगे? उसको इसी में दफन करेंगे। अच्छा, ये बात हम देखिए छोटे छोटे बालकों में ये ओजस्विता, ये टेक्निक, ये वैज्ञानिक पद्धति का आयाम जो देख रहा हूँ कि डस्ट कूड़ा जो हमारा हर्बल है जो उसको इसी में दफन करेंगे, उससे उसकी ताकत फसल में और अब बढ़ेगी, फसल में और बढ़ेगी और फसल और अच्छी होगी। तो बाहर से मुझे कुछ लाना नहीं होता, नहीं, यहीं का खराब मटेरियल यहीं हमें यहीं दफन करो बस उसमें उत्पादन ले लो। ये हम धीरे धीरे अमृतगिरी इको लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट पर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हम साधु राम अब आप सबके धीरे धीरे आने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रांगण पर जो ये मंडल देख रहा हूँ, ये माँ भुवनेश्वरी का मंडूकी गोदी का मंडल है। यहाँ के पुराने काश्तकार जो 1000, 2000, 10,000 साल से वंशानुक्रम पैतृक भूस्वामित्व अधिकार में उपस्थित हमारे कृषक काश्तकार हैं, उनके यहाँ ये हम धर्मार्थ सत्कर्मा और एग्रीकल्चर इको लाइफ का एक अभियान छेड़ रहे हैं। पूरे हिमालय के कृषकों की एक नई गति, जो जंगल हो चुका है ये समस्त, उसमें चयनित करना। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत प्राकृतिक कृषि कौन है और आयुर्वेदीय उत्पाद क्या हैं स्वतः शाश्वत से विश्व हित के लिए, उनको, और इनमें जो हमारे ये टीम के वर्कर टीम है, ये रिसर्चर टीम है, छोटे छोटे बालक बालिकाएं जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 पढ़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा भाई कितना पढ़े? देखो ये हमारे राम निवास जी हैं। राम निवास भाई, आपकी शिक्षा और श्री राम जी आपकी शिक्षा क्या है? हमारी शिक्षा इंटरमीडिएट है सर। आप इंटरमीडिएट हो? यस गुरुजी। और श्री राम जी आप? कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक हो? जी हाँ। और और कृषि कार्य बचपन से है या कैसा परंपरागत कई पीढ़ियों से? कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। गुजर चुकी, यही कार्य करते करते। तो हम इस कार्य को अब देवभूमि पर ज़्यादा फैलाएं तो हम पूरी दुनिया की जो है भलाई भी दे सकते हैं, क्यों नहीं? और जड़ी बूटी, यहाँ तो जंगल जड़ी बूटी का भरा है। यहाँ लाखों जंगल में जड़ी बूटियाँ प्योर हर्बल की देखने को मिलती हैं। जो चीज़ें यहाँ हैं हर्बल में, वो वहाँ थोड़ी ना है प्योर हर्बल। कहीं नहीं है, धरती में कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। तो इन जड़ी बूटियों से पूरे देश को नहीं दुनिया को हम निरोग करेंगे, और ये उत्पादन भी हम अपने जीविकोपार्जन के लिए और अपने जो है पूरी टीम, ट्रस्ट और इको लाइफ में जीने वाले सभी मानवता के हित के लिए हम प्रदर्शित करेंगे। हरिओम, ओम प्रणाम।